हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम थम्मल लाल निषाद है। आज हम आपको संगमरमर की सुंदर मूर्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसे बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाता रहता हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी शहर में सुंदर संगमरमर टाइलों का एक सुंदर सा संग्रहालय बनाया गया। उस संग्रहालय में एक बड़े भाग में एक सुंदर सी मार्बल की मूर्ति लगाई गई। दुनिया भर के कई लोग इस संग्रहालय को देखने आते और उस खूबसूरती से तैयार की गई संगमरमर की मूर्ति की प्रशंसा करते थे। एक रात उस संग्रहालय के संगमरमर के टाइल्स और संगमरमर की मूर्ति आपस में बात करने लगे। संगमरमर की टाइल बोली, अरे प्रतिमा, क्या तुमको नहीं लगता कि यह ठीक नहीं है कि दुनिया भर के लोग यहाँ आकर तुम्हारी तो इतनी प्रशंसा करते हैं और मेरी उपेक्षा? हर कोई मेरे ऊपर तो कदम रखता है, मुझ पर चलता है और मुझ पर खड़ा होकर तुम्हारी तारीफ करता है। संगमरमर की मूर्ति ने जवाब दिया, मेरा प्रिय भाई संगमरमर की टाइल, क्या तुमको याद नहीं है कि एक ही खदान से निकले हैं? संगमरमर की टाइल बोली, हाँ मुझे मालूम है, इसलिए मुझे लगता है कि यह अनुचित है। हम दोनों एक ही खदान से निकले हैं, लेकिन फिर भी दुनिया हमारे साथ अलग अलग तरह से पेश क्यों आती है? यह कितना गलत है। संगमरमर की मूर्ति ने जवाब दिया, हाँ तुम ठीक कह रहे हो मेरे भाई, लेकिन क्या तुमको अभी भी वह दिन याद है जब मूर्तिकार ने तुम पर काम करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम उस मूर्तिकार के औजारों को सहन नहीं कर पा रहे थे और टूट जाते थे? संगमरमर की टाइल बोली, हाँ मैं उस मूर्तिकार को तुच्छ समझता हूँ। वह मुझ पर गंदे औजारों का उपयोग कैसे कर सकता था? संगमरमर की मूर्ति ने जवाब दिया, हाँ जब तुम उसके औजारों को सहन नहीं कर पाए और तुमने विरोध किया तो उसने फिर तुम्हारे ऊपर काम नहीं किया। जब उसने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया तो तुम्हारे बजाय मेरे ऊपर काम करना शुरू कर दिया। मैं एक ही बात जानता था कि मैं उसके प्रयासों के बाद कुछ अलग और अनोखा बनूंगा। मैंने उन सभी दर्दनाक औजारों की मार को सहन किया जो उन्होंने मुझ पर इस्तेमाल किए थे और उन्हें वैसे ही शिल्प करने की अनुमति दी थी जैसे वह चाहते थे। संगमरमर की टाइल बोली, लेकिन वे औजार इतने दर्दनाक थे। संगमरमर की मूर्ति ने जवाब दिया, मेरे भाई जीवन में हर चीज की कीमत है। चूंकि तुमने विरोध करने का फैसला किया और आधे रास्ते में टूट गए, इसलिए अब जो भी तुम्हारे ऊपर पैर रखते हैं तुम किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। कहानी से सीख, जब भी हमारे जीवन में कुछ कठिन समय आता है उस समय ईश्वर हमें निखारने के लिए काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग विपरीत समय में ईश्वर और अपनी किस्मत को कोसते हैं। दोस्तों, आप जीवन में जितने कठिन दौर से गुजरते हैं उतने ही आप सीखते हैं और भविष्य में उनका उपयोग करते हैं। असफलताओं से हतोत्साहित न हो, बेहतर बनने की कोशिश करते रहे। हेलो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए हमें उसे सामना करना चाहिए, क्योंकि हम कठिन रास्ते में ही चलकर एक सफल जीवन पा सकते हैं। इसलिए हमें कठिनाइयों से हार नहीं मानना है और हमेशा निरंतर चलते रहना है।
तभी हमें सफलता मिलेगी। दोस्तों, क्योंकि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, हमें बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर हमें सफलता मिलती है। और हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए कि हम सफलता की ओर बढ़ें, ताकि हम जल्द से जल्द सफल हो सके। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाता रहता हूँ। और बगल का बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।